हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हरियाली तीज का पर्व। तो आप सभी मेरी बहनें सब अच्छे से तैयार हुई होंगी, मैं भी हुई हूँ। तो मैं अब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भाई जो सुहाग की सामग्री हम सावन में दान करते हैं और सुहाग की सामग्री पार्वती मैया पे हमें कैसे चढ़ानी है, तो ये दो बातें आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। आप ये सुहाग की सामग्री आज भी दान कर सकते हैं हरियाली तीज पे, और चाहे तो सावन के सोमवार के दिन और पूरे सावन में कभी भी आप ये सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग बाज़ार से सुहाग की सामग्री सारी खरीद लाएं। जो भी सुहाग की सामग्री होती है, 16 श्रृंगार होते हैं उसमें, कंगा कांच सब होता है, मतलब 16 श्रृंगार होते हैं। मेहंदी की कुप्पी हो गई, आलता हो गया, नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, बिछिया हो गई, और वस्त्र जरूर रखा जाता है। ये मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अब इसको मंदिर में पार्वती मैया को चढ़ाने की क्या विधि है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तैयार हो जाएं, अच्छे से सज संवर के तैयार हो जाएं। चाहे आप सोमवार के दिन जाएं, किसी भी दिन जाएं। उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। जैसे आप डेली की पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करिए शिव मंदिर में। उसके बाद पार्वती मैया को जो आपको सुहाग चढ़ाना है, जैसे ब्लाउज पीस अगर आपकी साड़ी की सामर्थ्यता है तो आप साड़ी चढ़ाएं, नहीं तो अगर आप पार्वती मैया की पोशाक बनवा के ले जाएं तो ये सबसे बढ़िया बात है। पार्वती मैया को पोशाक के साथ अगर हम श्रृंगार चढ़ाते हैं तो उसका हमें कई गुना पुण्य मिलता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप अगर हो सके तो पार्वती मैया की आप पोशाक ही बनवा के लेकर जाएं। उसके बाद आप ले जाएं, जैसे कि सावन में हरा भरा चारों तरफ रहता है, तो आप लोग हरी हरी चूड़ियाँ ले जाएं पार्वती मैया के लिए, बिंदी ले जाएं, सिंदूर ले जाएं। चूड़ियाँ पार्वती मैया को आप हाथ जोड़कर हाथ में पहनाएं, बिंदी लगाएं, उनको उनकी पोशाक पहनाएं और अच्छे से उनको तैयार करें, मेहंदी लगाएं और अच्छे से तैयार करें। और उनसे थोड़ा सा जब आप लोग उनको तैयार कर दें तो थोड़ी सी मेहंदी या बिंदी, अब मान लीजिए सिंदूर अपने मांग में भी उनसे मांग कर, मतलब लेकर दुआ करके और भर ले। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप ये करते हैं सावन में किसी भी दिन, अगर आप ये उपाय करते हैं मंदिर वाला, तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके पति की तरक्की भी होती है। और महादेव जी और पार्वती मैया का आशीर्वाद हमारे पे सदा बना रहता है और हमारी जोड़ी भी हमेशा महादेव जी और पार्वती मैया की तरह बनी रहेगी। अब आते हैं कि हमें सुहाग सामग्री दान कैसे करनी है। तो सुहाग सामग्री दान करने की विधि थोड़ी अलग है। तो सुहाग सामग्री में अगर आप किसी को सुहाग सामग्री बड़े बड़े त्योहारों पर ज़रूर दान करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग सुहागन हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सुहाग हमने, आप लोगों ने कथा में भी सुना होगा, अगर हम किसी चीज़ को दान करते हैं तो उससे कई गुना उस चीज़ में वृद्धि होती है और वो कहीं ना कहीं हमें आड़े आता है। तो सुहाग की सामग्री में आप वस्त्र लेना ना भूलें। आप वस्त्र कोई से भी रंग का ले लें, पर सावन का महीना है, अगर आप हरे रंग का साड़ी, अगर आपकी सामर्थ्य है तो साड़ी ले, और अगर नहीं है तो आप ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास हरा रंग उपलब्ध नहीं है तो लाल पीला जो भी रंग आपके पास है उस रंग का ब्लाउज पीस लें। और साथ में आपको लेनी है बिंदी, सिंदूर और लाख की चूड़ियाँ, अगर आपकी चलती है तो लाख की चूड़ियाँ, नहीं तो आप हरे रंग की चूड़ियाँ भी ले सकती हैं। और साथ में ले लिपस्टिक, नेल पॉलिश, चोटी में लगाने वाला रबड़, क्योंकि देखिए बालों का श्रृंगार अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और आप बिछिया लेना ना भूलें। चाहे चांदी महंगी हो, लेकिन अगर हम सुहाग की सामग्री दान करते हैं तो उसमें बिछिया और वस्त्र के दान का विशेष महत्व होता है। और सबसे बड़ा दान के बाद आप लोगों को दान के साथ दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि कभी भी किसी दक्षिणा के बिना दान को पूरा नहीं बनाया जाता। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई बर्तन ले लेना है। मान लीजिए आप एक स्टील का कटोरा लिया है। वैसे जहाँ तक है, अगर आप बांस की डलिया में दान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं कई बार आपको वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि बांस है जो वृद्धि का सूचक होता है।
अगर आपके पास डलिया हो तो डलिया में दें, नहीं तो आप कोई बर्तन में या थैली में भी पॉलीथीन में अच्छे से। सबसे पहले आपको चूड़ा रखना है, मेहंदी की कुप्पी रखनी है जैसा आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, और फिर आपको रखनी है बिंदी, क्योंकि ये जो हमारे श्रृंगार के जो मेन सामान है वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो बिंदी रखनी है। उसके बाद में आपको लेना है सिंदूर। क्या लेना है आप लोगों को? सिंदूर। सिंदूर आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, सूखा या गीला जैसा आपको पसंद हो। सिंदूर आप कोई सा भी दान कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जिसको दान करें वो खुशी से इस सामग्री का उपयोग करे। तो उनकी मतलब आप चूड़ी भी दे रहे हैं तो उनकी नाप पूछ कर दान करें। उसके बाद आपको करनी है नेल पेंट दान। देखिए सावन है तो आप हरी हरी नेल पेंट दान कीजिए। और उसके बाद आप लोगों को रखनी है लिपस्टिक। नेल पेंट के बाद लिपस्टिक हो गई, छोटी क्रीम की डिब्बी हो गई, और कंघा हो गया, कांच हो गया। ये सब सामग्री करके 16 श्रृंगार आप लोग दान करें। अगर 16 नहीं कर सकते तो 7, 10, 11 जितने भी आप कर सके उतने श्रृंगार का सामान आप जरूर रखें। और उसके बाद इनको आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी का, राधा रानी का आशीर्वाद दिलवाएं, छींटा लगाएं और बोले कि माँ मैं भाई, हे भोले बाबा, हे पार्वती मैया, मैं ये सुहाग दान कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे को आशीर्वाद दें सौभाग्य वृद्धि का। इस तरह से आप मंदिर में रखकर इसको छींटा लगाकर फिर आप किसी को भी दान कर सकते हैं। दान करते समय आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। और सावन का सीजन है, देखिए इस टाइम पे घेवर का विशेष महत्व होता है, तो आप मिठाई भी जरूर दें, इससे आपका दान पूर्ण माना जाता है। ध्यान रहे आपको वस्त्र भी रखने हैं, बिछिया भी रखनी है, सुहाग की पूरी 16 सामान रखने हैं, और मिठाई जो सीजनल मिठाई है या फल है जो आप देना चाहें, और दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है, और सुहाग का सामान तो बिना वस्त्र के दान के भी अधूरा माना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि सावन में किस तरह से हमें सुहाग की सामग्री दान करनी है, पार्वती मैया पे चढ़ानी है, आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।